अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द इरहा एकेडमी। आज हम सेट की दो टाइप्स को समझने जा रहे हैं। तो कौन सी दो टाइप्स हमारे पास हैं आज? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इस क्लास में आज हम ये भी जानेंगे कि क्या तमाम इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होते हैं और क्या तमाम इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल सेट कह सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल सेट को समझते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। टू सेट्स हैविंग द सेम एलिमेंट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हों और उनके एलिमेंट्स सेम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, बिल्कुल सेम हो, एक जैसे हो, तो उन्हें हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो आइए एग्जांपल को देखते हैं। एक सेट है ए जिसके मेंबर हैं 1 4 5, बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 4 5। तो देखें ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, और या हम ये भी कह सकते हैं बी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं एक दूसरे के। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया सी एक सेट जिसके हमारे पास एलिमेंट है पी क्यू आर। डी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे पास क्यू आर पी। अब यहां पर हम देखें तो एलिमेंट्स जो P के अंदर मौजूद हैं वही एलिमेंट्स हमारे पास D के अंदर भी मौजूद हैं। ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, सेम एलिमेंट्स हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इसके हमने पोजीशन चेंज कर दिया। P हमारे पास पहले था बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो हमारे पास आप देख सकते हैं C और D के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि C इक्वल टू डी और वी कैन से D इक्वल टू C, यानी कि C और D भी हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इक्वल सेट का। आइए अब हम बढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। पहले डेफिनेशन को देखते हैं। सेट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जी हाँ, यहां पर हम देखें इक्वल में तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए थे। इक्विवेलेंट में जबकि हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर्स को हम यहां पर देखेंगे क्या नंबर्स जो हैं दोनों सेट्स के अंदर बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर होंगे तो फिर हम उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। आइए एग्जांपल को देखते हैं। एक ए सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6, जबकि बी सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास है 1 2 8। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम नंबर्स को देखें तो ए सेट के अंदर कितने नंबर है हमारे पास, देखें 1 2 और 3। बी सेट में भी कितने हमारे पास 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट्स के अंदर नंबर्स की तादाद बराबर है, सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी कि ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट है ए बी का। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी इक्विवेलेंट टू ए, क्योंकि तादाद तो दोनों में बराबर है। अच्छा, ये याद रखिएगा जहन में कि ये जो सिंबल है हमारे पास, ये जो मैंने बनाया है, ये इक्विवेलेंट सेट को जाहिर करती है। इट रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट सेट, दिस साइन। ओके, अब जो मैंने आपसे सवाल किया था वीडियो के स्टार्ट में कि क्या तमाम इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट भी कहेंगे, क्या इक्विवेलेंट सेट होते हैं? तो इसका आंसर है यस जी, तमाम इक्वल सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट भी होते हैं। देखिए जरा आप, अगर इसको हम देखें ए और बी को यहाँ पर, तो देखें ए के अंदर तादाद कितनी है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स की 1 2 3, और अगर बी में देखें तो यहाँ पर भी तादाद कितनी है 1 2 3, मतलब तादाद हमारे पास सेम है। तो ये आप पॉइंट हमेशा जहन में रखिएगा कि तमाम इक्वल सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, क्योंकि तादाद तो जो है वो बराबर होगी इसलिए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या तमाम इक्विवेलेंट सेट्स क्या ये भी इक्वल सेट कहलाएंगे? तो इसका जवाब है नो। देखें अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी सेट हमारे पास बराबर है जिसके मेंबर हैं 5 6 8, और एक हमारे पास है सेट डी जिसके हमारे पास मेंबर्स हैं 7 8 9। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों सेट C और D ये इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। तो इसलिए ये इक्वल
नहीं होंगे, सी और डी सेट इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि तमाम इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, बट लेकिन तमाम इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स नहीं होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।